नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जून 2013 के एनटीए यूजीसी नेट पेपर विजुअल आर्ट को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 2013 का विजुअल आर्ट यूजीसी नेट का पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, रेमंड ड्यूसाविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? तो यह कांस्य में बनी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुरामेश्वर मंदिर के लेंटिन यानी कि सिरदल पर लंकुलिश की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित या सूचित करती है? तो यह करती है पाशुपत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड, भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया? तो यह कोंडागालूर केरल में निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हंच बैंक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? तो यह अवनींद्रनाथ की अरेबियन नाइट श्रृंखला से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 5, एक्वाटिंट डस्ट पुकनी बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से क्या फैलाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है रेजिन को फैलाने के लिए, रेजिन धूल को। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है टुलूस लॉटरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग सिल्क स्क्रीन छपाई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पाब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? तो यह है स्पेनिश सिविल युद्ध। अगला प्रश्न है, साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर इसमें नहीं है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर नलिनी मलानी लगाया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमें मालूम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, गुल मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड बॉर्डरिंग किस माध्यम से बनाई गई है? तो यह कैनवास पर तेल रंग के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए 12, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया? तो यह विवान सुंदरम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलू पोच खानवाला किस माध्यम के साथ काम करते हैं? तो यह एल्यूमिनियम एवं पत्थर से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पटेरिया ने किस कला कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो यह की थी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्तिकला कथनों में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा बर्तन का उपयोग अपनी मूर्तिकला में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता थे और उसने अमेरिका ध्वज का डिज़ाइन बनाया? तो यह थे फ्रांसिस होमकिशन। अगला प्रश्न है, भुगतान स्थल पर प्रदर्शन के उपयोग से प्रेरक खरीद पर बना विज्ञापन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रय बिंदु। अगला प्रश्न है, सर पीटर स्कॉट जो पेशेवर डिज़ाइनर नहीं थे परंतु प्रकृति वैज्ञानिक थे, निम्नलिखित संगठन का लोगो 1961 में डिज़ाइन किया? तो यह डिज़ाइन किया था WWF। प्रश्न नंबर 19, अंकल शेम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? USA अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विज्ञापन एजेंसी को 2008 में कान लियो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन समारोह में लीड इंडिया के लिए ग्राफिक प्रिंटिंग से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था JWT को। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर का सही कलानुक्रम बताइए? तो यह स्टार्टिंग से है मार्टेन, ओसियान, मोढेरा और कोणार्क। अगला प्रश्न देखिए 22,
सही अनुक्रम में बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा कुआतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी, गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं 23। निम्नलिखित मूर्तियों को उनके सही क्रम में लगाना है। राइट आंसर सी है वर्णिनी, रोडिनी, हेनरी मूर, इसामू नागजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्प कृतियों को सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर जो शिल्प आकृतियाँ दी गई हैं उनका सही क्रम है ट्रम्फ ऑफ लेबर, मील कॉल, कोक फाइट, नादेश्वर। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित कलाकार समूह का सही कलानुक्रमिक अनुक्रम चयन करें। सबसे पहले प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, ग्रुप 1890 और लास्ट में है चोल मंडल। 26 क्वेश्चन निम्नलिखित कलाकारों के लिए सही क्रम बताइए। तो सही क्रम जो दिए गए आर्टिस्ट हैं उनका है परितोष सेन, शांति दवे, परमजीत सिंह और नलिनी मलानी। अगला प्रश्न है 27। प्रौद्योगिकी के उद्विकास होने के क्रम में निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर सही अनुक्रम ऑप्शन ए है ब्लॉक प्रिंटिंग, सबसे पहले है इंटेग्लियो प्रिंटिंग, फिर लिथोग्राफी और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। छपाई की सामग्री के रूप में कास्ट के उपयोग में उद्विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित को क्रम में रखें, यानी कि सही क्रम बताना है छपाई की सामग्री का। तो इसमें सही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप, कास्ट खुरचन, कास्ट यानी कि कुंदा ब्लॉक, कास्ट उत्कीर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं 29। मुद्रित विज्ञापन के लिए सोपानों के सही क्रम का चयन करें। इसमें लेआउट, अंतिम डिजाइनिंग, प्री प्रेस और पोस्ट प्रेस। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। विज्ञापन एजेंसी में सही परिचालनात्मक अनुक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले क्या आता है विवरण, फिर मीडिया नियोजन, रचनात्मक विकास, प्रोडक्शन, ट्रैफिकिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यह यूजीसी नेट का जो 2013 में हुआ था पेपर जून में, उसका सेकंड पेपर है। उस टाइम सेकंड और थर्ड 2 पेपर होते थे विजुअल आर्ट के। इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगी जिसका क्वेश्चन पेपर थर्ड उसमें रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 31। अभिकथन जूडिथ राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका कारण दिया है क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय प्रसंगों को यूरोपियन बौद्धिक यथार्थवादी चित्रीय भाषा में चित्रित किया है। जो अभिकथन दिया है वह गलत दिया है, जबकि कारण आर सही है। जूडिथ राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र है, तो यह गलत हो जाएगा ऑप्शन। और जो राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय प्रसंगों को यूरोपीय बौद्धिक यथार्थवादी चित्रीय भाषा में चित्रित किया है, तो यह सही है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है अभिकथन जर्मन अभिव्यंजनावाद अतिरंजित रेखा तथा रंग के जरिए आकार पर तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित था, जैसे कि डी ब्रुक में। कारण दिया है क्योंकि डी ब्रुक और जर्मन अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृष्टिपटल छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभिकथन ए और आर कारण दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखिए 33। अभिकथन ए रंग विस्कोसिटी छापा का धातु प्लेट का उपयोग करके पुनः उत्पादन किया जा सकता है। इसमें कारण दिया गया है क्योंकि रंग विस्कोसिटी यानी कि शांतता प्रक्रिया बिना ज़्यादा तकनीक जटिलता की आसानी से पूरी की जा सकती है। इसमें जो पहला अभिकथन दिया गया है वह सही है, जबकि कारण आर गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन जगमोहन चोपड़ा कार्डबोर्ड और माउंट बोर्ड के उपयोग द्वारा प्लेट बनाने की मितव्ययी विधि के साथ प्रयोग करने के बावजूद वांछित प्रभाव उत्पन्न कर पाए, क्योंकि धातु प्लेटें महंगी थी और आसानी से उपलब्ध नहीं थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभिकथन ए सही है, किंतु कारण आर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 35। अभिकथन ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिए लिखे को मिटाना ज़्यादा कठिन होता है। कारण क्योंकि रंगीन पेंसिलें क्ले, चिकनी मिट्टी और उन रंग द्रव्यों पिंजमेंट्स के मिश्रण से बनी होती है जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं और हार्ड प्रेस्ड वैक्स में भीगे होते हैं। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। 36 अभिकथन लोक कला में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है। कारण क्योंकि लोक जीवन में जीवन एकदम सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है
अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं में नीरसता का दूर करता है और उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। दोनों ही बात सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अभिकथन अलेक्जेंडर कार्डर ने मोबाइल शिल्प आकृतियाँ बनाई। कारण यह पहली बार हुआ कि शिल्प आकृतियों ने इस मिथक को भंग किया कि आज शिल्प आकृतियाँ स्थैतिक हैं। दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन, ड्रिल मशीन के आविष्कार से शिल्पकारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कारण छेद करना ज़्यादा आसान तथा ज़्यादा तेज़ी से करना संभव हो गया और इसलिए कुंडलों तथा वक्रों के लिए ज़्यादा गहरी अधोकटाई संभव थी। दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन सही सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पोल रेंड बड़ी कॉरपोरेट हस्तियों जैसे कि IBM और UPS के लिए लोगोज बनाने के लिए सुविख्यात हैं। कारण WW2 के समाप्त होने के बाद अत्यधिक कॉरपोरेट विकास का युग था। कॉरपोरेट लोगो और ब्रांडिंग की धारणा ने जन्म लिया था। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आर्ट नूवो में अधिकांश कलाकारों और डिज़ाइनरों के लिए प्रकृति दुनिया में मोटिव आधार नहीं थे, क्योंकि आर्ट नूवो औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप थी। पहला भी कथन सही है, किंतु कारण गलत दिया हुआ है। 41 क्वेश्चन देखिए, जिसमें मिलान करना है। पॉल क्ली का थर्ड हो जाएगा द ब्लू राइटर। क्लिफोर्ड स्टील रंग क्षेत्र अमूर्तता। फिर है कासिमिर मेलेविच, विषय विहीन चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर रोडचेंको, तो यह है रचनावाद से रिलेटेड। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42, मिलान करना है। इसमें दिया गया है जहाज महल, तो जहाज महल कहाँ पर है? मांडू। गोल गुंबज बीजापुर, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, चांद मीनार दौलताबाद। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 43, चित्रों को उनके कलाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। द रेड ट्री किसका है? पिएट मोंद्रियान का। रिक्लाइनिंग न्यूड किसका है? एमिडियो मोडिग्लियानी। दी स्ट्रिम्प गर्ल विलियम होगार्थ। दी ग्रेट बाथर्स पॉल सेजान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें भी मिलान करना है। बालू, पत्थर, पतीना, कांसा, धातु, ढलाई और मृदभांड चाक। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है 46, मिलान करना है। कास्ट, रेसा, बलुआ पत्थर, परत, मार्बल, दाना, ग्रेन और ग्रेफाइट ज्वालामुखी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मिलान करना है इसमें भी। जगमोहन चोपड़ा किस लिए जाने जाते हैं? कोलोग्राफी के लिए। लालू प्रसाद साव लिथोग्राफी, भूषण वागले कलर एचिंग और जयंत पारिक फाइलोग्राफी। अगला प्रश्न है 48, सूक्ष्म छेद साफ है। इसका जो मिलान है वो है सिल्क स्क्रीन। क्लोज फाइबर आवश्यक है, तो यह है कास्ट उत्कीर्ण में। भूत प्रेत की छाया पाई जाती है, तो यह पाई जाती है लिथोग्राफी। कटान नियंत्रित करना एक्वाटिंट। राइट आंसर डी। 49, राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है 50, मिलान करने का ही है ये भी। इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, नेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा बदल के दे देते हैं, हेर फेर करके क्वेश्चन में दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से
बहुत ज़्यादा हेल्प हमें यूजीसी नेट के पेपर में मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।